कई बार बातचीत के दौरान हम लोग ना बहुत सारे शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं या अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग प्रयोग करते हैं जिनका मतलब लगभग-लगभग समान होता है। या तो बिल्कुल समान होता है, तो कुछ समान होता है। तो ऐसे शब्दों को जिनका मतलब समान होता है किंतु अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग शब्द प्रयोग करे जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में पर्यायवाची पर्यायवाची क्लियर? ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कह लेते हैं। अब क्योंकि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है, हम लोग बात अंग्रेजी भाषा की बात करने आए हैं, क्लियर? अच्छा, हम अंग्रेजी पढ़ाते समय हम बार-बार हिंदी को से जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने बच्चा जब पैदा हुआ, क्योंकि हिंदी बेल्ट के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना हो रहा है, ठीक है? तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक सीधे से कैसे सीखता है हिंदी को, कैसे हम इसी का सहारा लेंगे कि कैसे हिंदी सीखने की प्रक्रिया क्या रही है। हिंदी की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो हम उसी प्रक्रिया को अपनाएँगे और अंग्रेजी को भी हिंदी की जैसे हिंदी सीख लिया पानी-पानी, किसी से कोई दबाव नहीं, बिना दबाव के अंग्रेजी सीखते गए, है ना? ठीक है? आज बिना नियम के, बिना रूल के, बिना किसी अ, रटे-फटे बिना नोट्स बनाए हम हिंदी बोल पाते हैं। तो अंग्रेजी भी ऐसे ही बोल पाएँगे, है ना? तो हम कुछ ऐसा ही अ, सा तरीका ढूँढने के लिए हम अपनी इस हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्लियर? बार-बार हम हिंदी से जोड़कर अंग्रेजी को पढ़ेंगे, क्लियर? तो पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में ऐसे शब्दों को आपने देखा जो अ, कहने सुनने जो अर्थ शब्द अलग-अलग हैं किंतु उनके अर्थ समान हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने पानी पिया या मैं कहता हूँ मैंने जल पिया, मैंने नीर पिया, तोय पिया, वारी, सलिल वगैरह ये सब का मतलब एक ही है, मैंने जल पिया, मैंने पानी पिया, क्लियर? कह सकते हो मोटा-मोटा। तो ऐसे शब्दों को जो जिनके अर्थ समान हैं, ठीक है? भिन्न-भिन्न शब्द है लेकिन उसके लिए, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कह दिया। अब अंग्रेजी भी जो है हिंदी की तरह एक भाषा ही तो है ना? तो वहाँ पर भी ऐसे स्थिति बन सकती है ना? बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनके अर्थ समान हैं, एक ही अर्थ है किंतु उसके लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मान लिया लक्ष्य, है ना? लक्ष्य जनरली है ना सबसे पहला शब्द है जो गंभीर जीवन जीना चाहते हैं, जो सही मायने में अपना फर्ज निभाने वाला, कर्तव्य बोध वाला जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है? तो लक्ष्य शब्द के लिए बहुत सब प्रयोग हैं, बहुत सारे शब्द प्रयोग करे जाते हैं। जैसे मान लिया टारगेट, टारगेट का मतलब लक्ष्य होता है, क्लियर? और भी शब्द इसके लिए प्रयोग करे जाते हैं। आई एम, जैसे आपने कहते सुना होगा ना, मैं एम इज टू डू फला, मैं मेरा आई एम ये काम करना है ना, मेरा अच्छे काम करना है, क्लियर? केमिस्ट्री में हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे तो वहाँ कुछ चीज़ें सिद्ध करना होता था ग्रेजुएशन के दौरान। तो वहाँ पर लक्ष्य यानी जो हमें निकालने जा रहे हैं, जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं, उसको भी हमारा एक टारगेट ही होता था ना। तो उसके लिए हम लक्ष्य के लिए वहाँ पर हम शब्द प्रयोग करते थे ऑब्जेक्टिव। उसका मतलब भी यही होता था कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्लियर? कह सकते हो मोटा-मोटा कि वो ये सारे शब्द जो शब्द तो अलग-अलग हैं, इन सब के अर्थ सेम है ना? सबका मतलब एक ही है निकलता है। कुछ थोड़ा बहुत संदर्भ का अलग-अलग है ना, जैसे मान लिया जल की बात करें तो जल जनरली ऐसे जगह पर उपयोग करा जाता है जहाँ पर थोड़ा पवित्रता जैसी स्थिति हो, थोड़ा-सा कह सकते हो धार्मिक जैसी स्थिति हो। जैसे हम कहते हैं हवन हो रही है तो उसमें जल का प्रयोग किया जाता है ना, पानी का प्रयोग किया जाता है आचमन वगैरह करने के लिए वगैरह, है ना? तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं पानी हवन में पानी ये हवन की तरफ पानी डालो ना या आचमन करो, तो वहाँ पे वो शब्द थोड़ा-सा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पर हम जल शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर? पीने के मामले में जैसे मैंने पानी पीने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अगर कहूँगा मैं जल पीऊँ, मैं जल पी रहा हूँ या जल पीने की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा कम एप्रोप्रिएट शब्द है। अगर मैं कहूँ यही कि मैं पानी पी रहा हूँ या मुझे पानी पीना है, तो थोड़ा-सा सही लगता है ना? लगता है कि ना शब्द जुड़ पा रहा है भावनाओं से, जो मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर? फ़ैमिलियरिटी टाइप की बातें हो रही है, क्लियर? तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर भी कह देंगे हम सिनोनिम्स, सिनोनिम्स अंग्रेजी में, है ना? कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होता है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अलग-अलग शब्द हैं जिनके लगभग अर्थ लगभग समान हैं, ठीक है? ऐसे शब्दों को सिनोनिम्स कह देते हैं, क्लियर? तो क्या है सिनोनिम्स हमने देखा। अब इसका क्या महत्व है, क्यों पढ़े हैं? एक बार हम देख लेते हैं ज़रा, क्यों हम पढ़ें? किसी भी चीज़ को करने से पहले इस बात को पूछना चाहिए अपने आप से कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा आप पूछोगे तो आप भटकने से बचते बचे रहोगे, क्लियर? तो व्हाई वी स्टडी, है ना, सिनोनिम्स, क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये भी है कि इसका क्या महत्व है। अब क्योंकि क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एक क्लास है जो एग्जाम देने वाले हैं ना,
हर विद्यार्थी को 1 साल बाद एग्जाम देना होता है जनरली, ठीक है। तो वहाँ पे जितना आपने साल भर में जो आपके लिए सेट करा गया है उसको सिलेबस कह देते हैं कि कितना पढ़ना है, क्लियर। उससे संबंधित जांच करने के लिए क्या आपने ईमानदारी से पढ़ा, क्या आपने वो चीज़ें जो सीखना चाहिए आपकी उम्र पर क्या सीखा, इसकी जांच करने के लिए सवाल सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में लास्टली, है ना, लास्टली कह सकते हो, अंतिम समय में, अंतिम वर्ष के अंतिम समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आता है सिनोनिम शब्द, ये पूछा जाता है 2 सिनोनिम्स ना, 2 नंबर का पूछा जाएगा आपकी 12वीं क्लास के स्तर पर। 11वीं क्लास के स्तर पर जो भी पूछा जाएगा ना 1-2 नंबर का पूछा जाएगा जनरली, इससे और भी 9वीं और 10वीं में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप आगे जाओगे कंपटीशन करने जाओगे, ठीक है, अन्य संदर्भों में, चाहे एसएससी दो, बैंकिंग दो, है ना, आईएएस पीसीएस में भी सब में इंग्लिश की टेस्ट होता है ना, कह सकते हो। तो वहाँ पर भी सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, 2 4 5 नंबर 10 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। अरे ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो कि सिनोनिम्स का खूब महत्व है ना, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है। दूसरा, ये तो सीधा सीधा हम देखें, डायरेक्ट देखें तो हमें पता चलता है भाई 2 नंबर का सवाल आने वाला है, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी है, क्लियर। किंतु इसको थोड़ा और गहराई में देखें तो आप देखोगे, क्योंकि आप अंग्रेजी से भाषा पढ़ रहे हो, जैसे जैसे मैं भाषा पढ़ रहा हूँ ना, तो भाषा के स्तर पर क्या होता है, भाषा के स्तर पर 2 ही चीज होती है, जो कि आप पहले से हमने पहले वाली क्लास में हमने क्लियर करा था। भाषा में होता है 2 चीज, 2 कंपोनेंट मुख्यतः होता है। पहला होता है शब्द, जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं, मेरे पास क्या क्या है, कौन सी पूंजी है जिससे मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ शब्द हैं, शब्द को एक सही तरीके से एक सही क्रम में अरेंज करके हम अपनी निकाल पा रहे हैं ना, दैट इज वाई कह सकते हो हम अपनी आवाज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं, अपने अंदर जो भी हमारे पास है, जो भी हमने सीखा वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपने भावों को, अपने ज्ञान को, अपने समझ को आप तक पहुंचाने में सक्षम है। हमारे पास ऐसा क्या है, हमारे पास शब्द है ना। दूसरा, हमारे पास शब्दों को अरेंज करने के लिए तौर तरीके हैं, है ना, क्योंकि हर चीज कहने के लिए ना, जैसे मान लिया लिखा है, मान लिया अब मैं, ठीक है, लिख रहा हूँ, है ना। अब देखिए लिख रहा हूँ, ऐसा मैंने कह दिया ना, अब इसको आगे पीछे कर दिया जाए, ठीक है, तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा जो हमें अर्थ चाहिए ना, क्लियर अर्थ नहीं पाएगा, ठीक है। इसको अरेंज करने की, ये आगे होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए, इस टाइप का कुछ कुछ होता है, नहीं तौर तरीका से फॉलो करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है शब्द के साथ साथ। तो कह सकते हो इसको नियम कह देते हैं कुछ, है ना, कह सकते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो कह सकते हो इसको शब्द और तौर तरीका, क्लियर। तो भाषा को सीखने के लिए, वह भाषा के संदर्भ में 2 चीजें आपने देखा, 2 मेन कंपोनेंट, पहला शब्द, दूसरा तौर तरीका, क्लियर। तौर तरीका तो जनरली आप ना यूज करते हो, ठीक है, तो सीख ही जाते हो। जैसे हम कहें अगर आपसे कि आपने हिंदी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी बोल रहे हो, है ना, क्योंकि ये क्लास जनरली हिंदी बेल्ट के लिए है ना, इसलिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी पर बोल रहे हैं, फन्ने खा हिंदी बोल पा रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई नियम नहीं पता है, कोई नियम नहीं याद करते, कोई नोट्स नहीं बनाया कि पहले मैं आता है, बाद में लिखा आता है, फिर रहा आता है ना, कोई नोट्स नहीं बनाया है, फिर भी वो अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं सीखा। शब्द लेकिन उनके पास है, बिना शब्द के वो नहीं बोल पाएंगे। ये सीखते सीखते, बोलते, यूज करते करते आप हो जाता है, क्लियर। तो मुख्यतः मैं कहूँ ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भूमिका निभाता है किसी भी भाषा को बोलने के लिए। अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो अंग्रेजी में भी शब्दों का खूब महत्व है, सिनोनिम्स, क्योंकि आप सिनोनिम्स पढ़ने जा रहे हो, एक अर्थ के कई शब्द पढ़ने जा रहे हो, है ना। तो आप सोच लीजिए आपके पास पूंजी कितनी ज्यादा होने वाली शब्दों की, और शब्दों की पूंजी होने का मतलब क्या हुआ, भाषा पर टोटल पकड़ होने जा रही है। अब इसे देखिए, आप आपके पास रीडर है, लिटरेचर, है ना। लिटरेचर में आपने देखा प्रोज है, पोएट्री है, ठीक है, यानी कविता वाला सेक्शन ना, ठीक है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री है, ठीक है, ये सब रीडर वाले सेक्शन है। इनको पहले क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने के लिए इनको कब समझ में आएगा, जब आपके पास शब्द होंगे, पढ़ोगे, सीखोगे, मीनिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली शब्द ही तो है जो चिल्ला चिल्ला कर अपने अर्थ को बता रहे हैं कि हमारे का मतलब ये है, इस कविता में ये है, इस कहानी में ये है ना। तो शब्द पर पकड़ नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे उसका अर्थ, क्लियर। समझ भी जाओगे किसी के बताने से तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि फाइनली इसका उत्तर भी तो लिखना है। और मैं बता रहा हूँ आपको, कहानी पता है, मतलब पता है, अगर क्वेश्चन आंसर नहीं याद करा है, कौन याद करता है ना, हम लोग कभी नहीं याद करते, सिर्फ आपको हमें यही पता होता था, लिखने का तरीका ढंग मालूम था, शब्द के स्तर पर हमारी थोड़ा पकड़ थी, कहानियाँ हमें पता होता था, सर पढ़ा देते थे, वो हमें अपना जाकर एग्जाम में लिख लिया करते थे। तो ऐसे ही करना है ना, कि आपका शब्द आपका मजबूत है, क्लियर।
पढ़ने में भी आसानी होगी, पढ़ लिया तो लिखने में भी आसानी होगी, है ना। वरना 4 लॉन्ग आंसर आएंगे प्रोज के, 4 लॉन्ग आंसर आएंगे सप्लीमेंट्री के, है ना। तो पता चला रटते रटते एक लॉन्ग आंसर आएगा, एक शॉर्ट आंसर। इसे खूब लोग रणनीति बनाते हैं। सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास सब क्या क्या किस पे मजबूती हो, शब्द के स्तर पर। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें शब्दों को आपकी पकड़ होनी चाहिए। तौर तरीकों को मैं सिखा दूंगा बहुत ही सिंपल वे में, कह सकते हो ना, ठीक है। जिसे बिना मेहनत करे आप सीख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो, आप कहीं वो जिस चीज को पढ़ रहे हो, बुक को, पूरी बुक को पढ़ना, शब्द से खेलना, ठीक है। अर्थ निकालना, शब्द से खेलना, क्लियर। फिर खेलने के बाद, पढ़ने के बाद, अर्थ निकालने के बाद अल्टीमेटली लिखना, शब्द, शब्द के बिना कहाँ लिखोगे, क्लियर। दूसरा, लिख भी लोगे, है ना, चलिए लिखना। उसके बाद में आपके पास शब्द है तो आप बोलना भी है ना भाई। बोलो कि चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, आपके पास शब्द नहीं, मेरे पास शब्द ना होते जिस तरह से मैं आपको बोल पा रहा हूँ ना, शब्द ना होते मैं कैसे ऐसे ऐसे आपको अपनी बातें आप तक पहुंचा पाता, है ना। शब्द की पूंजी है तभी तो बोल पा रहा हूँ। तो कह सकते हो बोलने के लिए, है ना, चाहे पब्लिक प्लेस पे हो या कहीं भी हो ना, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो बोलना हो गया। फिर उसके बाद में सुनना समझना, है ना, सुनना समझना, सुनने के लिए भी, है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो जिनको शब्द के स्तर पर पकड़ नहीं है, उनके सामने कुछ बोल रहा है, नहीं मतलब निकाल पाते, कर जल्दी समझ भी नहीं पाते। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में, दोस्तों के बीच में, रिश्तों में, कह सकते हो खूब कलह रहती है ना। क्योंकि जो कहना चाहता है व्यक्ति वो कह ही नहीं पाता है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए शब्द ही नहीं, शब्द के स्तर पर खाली है। तो खाली है शब्द के स्तर पर, तो क्या क्या कह पाएगा ना। तो उसको सामने वाला कैसे समझ पाएगा, चाहे वो घर घर में हो या फिर बाहर हो या फिर पब्लिक लाइफ में हो या फिर पब्लिक को जुटाने की बात हो, ठीक है, या लोगों तक अपनी बातें कहने की बात हो, ठीक है, या लोगों को समझने की बात हो, सभी स्तर पर, ठीक है। एक कंप्लीट कह सकते हो एक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, स्वयं के स्तर पर, ठीक है, अपने आप से बात करने के स्तर पर, सभी स्तर पर अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपके पास शब्द होने चाहिए, है ना। आप देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप जैसे मान लिया अभी ये जो आप पढ़ रहे हो, कविता लिख पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, इसे किसी ने लिखा ही तो है, किसी ने लिखा है। अब एक कविता, एक कवि ने कुछ कह दिया, वाह 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 कह दिया तो ना, अरे उस अब वो कैसे लिख पाया, वो आपकी तरह वो भी तो व्यक्ति है, लेकिन उसने क्या किया, उसके पास शब्द की पावर है। उसने शब्द साहित्य को पढ़ा ढंग से, शब्दों को ही जोड़ तोड़ करना सीखा, कैसे शब्द को जोड़ना चाहिए, है ना, कह सकते हो कैसे राज के साथ बहादुर जुड़ गया ना, है ना। जो राजा का मीनिंग भी देता है, बहादुर की मीनिंग भी देता है ना, और दोनों जो को मिला करके राज बहादुर बना दिया, है ना। कह सकते हो नहीं कह सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के स्तर पर तोड़ मरोड़ करने की क्षमता है। तुकांत भिड़ाना, है ना, भावनाओं को शब्द देना, पर्टिकुलर कह सकते हो। इसीलिए आपने देखा बहुत सारी, आप जितने गाना सुनते हो ना, बार बार सुनते हो उस गाने को कई बार, बस कभी में कहीं एक एक उस बंदे में एक क्वालिटी हो गई, कह सकते हो एक गुण आ गया, शब्दों को तोड़ मरोड़ गया, भावनाओं को अरेंज करा, फिर उसको शब्द दे दिया, शब्द को दुकान में ला लिया, हो गए गीत। पर गीत हो गया, गाना हो गया, सिंग जो भी कहानी हो गई, कविता हो गई। अब होता तो सब में है, हर व्यक्ति अपने आप में उपन्यास है, हर व्यक्ति की अपनी पास्ट है, अपनी कहानियां हैं, फेलियर है, पास्ट सक्सेस है। हर व्यक्ति सक्सेस है, हर व्यक्ति किसी न किसी संदर्भ में, हर व्यक्ति किसी न किसी संदर्भ में फेल है। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अच्छाई है, बुराई है ना। सबके पास भावनाएं हैं, भावनाएं कूट कर भरी हैं, लेकिन वो सब उलझी हुई हैं। क्योंकि वो कभी अब वो उलझी इसलिए हुई है क्योंकि वो कभी अपने आप से या तो अपने आप से बातें नहीं करा, अकेले नहीं बैठा, ठीक है, अकेले जागा नहीं, ठीक है, अकेले बातें नहीं करी। ताकि अब अपने आप से बात करना भी तो एक, कह सकते हो अपने आप को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने खुद को समझना कि क्या हो रहा है ना अंदर और बाहर, क्या हो रहा है उससे, क्या क्या अंदर बाहर में क्या है ना तारतम्यता है, ठीक है। तो उनको अगर एक बार अपने आप से मिलेगा व्यक्ति, है ना, बातें करेगा, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझेगा, फिर तो शब्द दे पाएगा। उलझा हुआ है, कई बार व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि मैं क्यों परेशान हूँ, और कहता नहीं मैं परेशान हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्यों परेशान हूँ। क्योंकि वो कभी ये कभी वो, है ना, पूरा हौच पौच कर दिया भावनाओं के स्तर पे भी। थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर बैठे ना, लगातार अपने अपने से बातें करे, तो निकाल पाएगा, रेसा रेसा खोल पाएगा कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये इस कारण से क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर। वो सब कब हो पाएगा, जब आप उसके लिए शब्द होगा, है ना, टोटली कह सकते हो मोटा मोटा, है ना। तो पढ़ना हो गया, लिखना, अब कहानियां हो गया, कविता हो गया, जितनी चीजें लिखी जाती है, क्रिएटिविटी होती है ना, बैठे बैठे कविताएं लिखना, ठीक है। तो
अब ये सब चीज़ें, अब इससे मनोरंजन भी हो जाता है, कह सकते हो, है ना। अब अगर मनोरंजन तो हो जाता है, साथ साथ में ये भी तो कह सकते हो, जो कभी बड़ी बड़ी कविताएं सुनाते हैं, भावपूर्ण कविताएं सुनाते हैं लोगों को, जब चाहते तब आंसू उनकी आंख में आ जाता है, जब चाहते तो उनके अंदर रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, जैसे चाहे वैसे रस उत्पन्न करवा दे लोगों में, है ना। ऐसे में ये भी संभावना है कि वो पब्लिक को अपनी तरफ खींच पाए। तो ये सब गुण कहाँ से आ पाया? आप कह सकते हो शब्द, शब्द में बार बार कहूंगा शब्द, चाहे वो हिंदी से शब्द हो, अंग्रेजी की, हिंदी भाषा बोल रहे हो तो हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा बोले तो अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो उर्दू की भाषा है, उर्दू भाषा के शब्द हैं, सब शब्द के स्तर पर जिसकी मजबूती है ना, वो हर क्षेत्र में आगे होगा, कह सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, समझना चीज़ों को, फिर समझना, समझ गए तो उसको फिर अपने अनुसार बदलना, और बदल कर फिर अपनी जो इच्छा है या फिर जो टारगेट है उसके अनुसार चीज डिलीवर करना है ना, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हो, भैया कुछ बेच रहे हो, तभी तो शब्द का खूब मैंने होगा। अब देखना बहुत सारे प्रचार ऐसे आते हैं, है ना, जिसको सुन करके मन करता है चीजें खरीद ले, शब्द के स्तर पर है, तोड़ मरोड़ के ना पेश करते हैं क्लिप। तो शब्द का खूब महत्व कह सकते हो, है ना। इवन शब्द का अब इस स्तर पर भी हम चले जा सोच सकते हैं कि आजकल देखिए अपनी सोसाइटी में कि बहुत लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि हमारे को कोई समझता ही नहीं है ना। है ना, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि उस व्यक्ति के अंदर ये बात की बात कहाँ से आई, हमारे को कोई समझता ही नहीं। भैया आपको समझता नहीं, कोई मशीन थोड़ी ना कि आपको समझ जाएगा, है ना। आप जो हो सकता है कि इस बात इस वो नहीं, पक्का यही है मैं कि आप अपनी अपनी जो आप कहना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, उसके लिए वो जो जरूरी शब्द है जो समझा पाएगा कि आप क्या कह रहे हो, वो शब्द आपके पास नहीं है, वो शब्द आप नहीं यूज कर पा रहे हो, जिससे ये पता चल जाए एग्जैक्टली कि आप कहना क्या चाहते हो। आप इधर का सदप्रयोग कर सकते हो, उधर का सदप्रयोग करते हो, वो दुनिया भर के ना, जो उस बात को कह ही नहीं पा रहा एक्चुअली जो आप कहना चाहते हो, दैट इज वाई कह सकते हो लोग नहीं समझ पाते आपको, इस बात की शिकायत बनी रहती है ना। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अब लोग नाम वाम रखते हैं ना, गाँव का देखा होगा, लोग आपस में बच्चे पैदा हुए उनका नाम रख दिया टिंकू पिंकू, है ना, चिंकू, क्या मतलब है ना, आप इस बात को सोच पा रहे हो, है ना, कि पता चला पहले लोग नाम होते थे महाराणा प्रताप, है ना, जिस जिस नाम का कुछ मतलब होता था, कुछ मीनिंग होती थी, शब्दों को जोड़ तोड़ के बनाया जाता था, जिसका जिसको चीर फाड़ करे तो कुछ मतलब निकलता था। अब जब नाम में भी कुछ मतलब है ना, तब उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है भाई। जैसे आपको अगर कोई जिम्मेदारी दे दिया गया, कोई आपके ऊपर एक आपकी एक पहचान बना दी गई, मान लिया किसी चीज़ से ना, तो एक लगभग लगभग हर व्यक्ति में एक थोड़ा सेंसिटिविटी आ जाती है कि मुझे ये चीज़ मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मान लिया किसी का नाम शेर बहादुर हो गया, ठीक है, तो उसको इस बात की संभावना है, मैं पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि उसके अंदर इस बात की रहेगा, ध्यान रखेगा कि भाई मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे शेर और बहादुर दोनों पर आँच आए, है ना। थोड़ा बहुत कम से कम इस बात की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड पे रहेगी, ठीक है। तो कह सकते हो जो लोग खाली होते हैं शब्द के स्तर पर, वो ऐसे कोई चलता फिरता नाम रख दिया कहीं से लेना। जो लोग रियल में सेंसिटिव होते हैं ना, सही मायने में बच्चे का विकास करना चाहते हैं, सही मायने में हर क्षेत्र में जो है चूकना नहीं चाहते, वो हर काम को सोच समझ करते करते हैं, क्लियर। तो ऐसे कह सकते हो कि शब्दों का खूब महत्व है ना, पब्लिक लाइफ में भी, स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, ठीक है, हर संदर्भ में, आपकी इंग्लिश के लिए भी। मैं आपने 2 नंबर की बात करी थी, हमें तो कहता हूँ 100 नंबर की बात करता हूँ मैं, पूरे 100 नंबर इंग्लिश में पाना है तो शब्दों के स्तर पर आपको खूब पकड़ होनी चाहिए। सिनोनिम्स एक ऐसा भंडार है, ऐसा भंडार है जो आपको शब्दों के स्तर पर खूब मजबूत बना देगा। एक ही अर्थ के लिए कई शब्द हैं, है ना, कह सकते हो। तो इसलिए सिनोनिम्स को ढंग से पढ़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 2 नंबर नहीं है, 100 नंबर के बेस पे पढ़ना चाहिए। नॉट ओनली यह है, हाँ, आप आगे जाओगे हायर क्लासेस जो है जनरली इंग्लिश मीडियम में हो जाती हैं। हम लोग भी शुरुआती क्लासेस हम लोगों की हिंदी मीडियम में थी, लेकिन बाद में ग्रेजुएशन आते आते ग्रेजुएशन पूरा इंग्लिश मीडियम में हो गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा झटका लगा, पर धीरे हो तो गया चीज़ें। इसकी पढ़ाई भी लास्ट में हुई, है ना, हो रही है, ठीक है। तो वहाँ भी हम झेले हमें कि कैसे इंग्लिश में कैसे स्टेबल करें, ठीक है, पर करें, है ना, तो मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो हो जाए, है ना, हो गया कम से कम, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। इसलिए बता रहे हैं कि अगर समय रहते आप सब पर थोड़ा मेहनत कर लोगे, तरीका मैं बताऊंगा, बोर नहीं होना है, मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है, क्लियर। तो ये सिर्फ सिर्फ 2 नंबर या 100 नंबर नहीं दिखता है, आगे भी कंपटीशन जाओगे करने, चाहे आप एसएससी में बैठो या भी फिर दुनिया भर के जितने भी कंपटीशन में बैठोगे, आईएएस से दुनिया भर में,
सब में कहीं ना कहीं इंग्लिश टेस्ट करी जाएगी आपकी, आती है क्या नहीं आती है। आप चाहे संस्था के स्तर पर देखिए, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी इसलिए दलील खारिज कर दी, ठीक है, कि वो हिंदी में थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो, या फिर जितने भी कंटेंट जो अभी लोग शिकायत करते हैं कि भाई जो अच्छे कंटेंट है कमीशन के लिए, वो इंग्लिश में ही मिल पाते जनरली। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश मजबूत होना थोड़ा जरूरी है। और मैं सही पक्का बता रहा हूँ, आपका शब्द अगर मजबूत है तो आपको सही मायने में भाषा बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए सिनोनिम को बहुत गंभीरता से पढ़ना है, क्लियर। कैसे पढ़ेंगे, कैसे शब्द का भंडार बढ़ाएंगे। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं आपको इंग्लिश पढ़ के आपका काम चल जाएगा, हिंदी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी का भी पेपर देना है, वहाँ भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बार बार पढ़ने की या फिर समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो कैसे सीखे, अभी सब थोड़ी छोटी छोटी बातों पर थोड़ा गंभीरता से लेंगे, है ना। जो आसपास हो रहा है ना। आप अब मान लिया आप घर में जो शब्द प्रयोग करे जा रहे हैं, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पर प्रयोग करे जा रहे हैं, उन शब्दों को आपको समझना है, गंभीरता से लेना है ना, वो समय है। तो घर में, आस पास में, आप सीधा से आस पास लिख लें, वो चाहे हिंदी के शब्द हो चाहे अंग्रेजी के शब्द हो, क्लियर। सबको लेना है, स्कूल में सबको गंभीरता से लेना है, पढ़ना है, क्लियर, है ना। अच्छे अच्छे शब्द ढूंढना है, और हो सके तो अच्छे अच्छे शब्द लिख लेना है, ठीक है। जो शब्द तरासे हुए हैं उनको लिख लेना है। अब डिफरेंट टाइप के सिचुएशन वाले शब्द हो सकते हैं ना, तारीफ वाले शब्द हो सकते हैं ना, बुराई वाले शब्द हो सकते हैं ना, ठीक है। या कुछ और हो सकते हैं ना, कह सकते हो समालोचनात्मक शब्द हो सकते हैं, जो आलोचना कर सके, ठीक है, चीर फाड़ कर सके, एनालिसिस कर सके, ठीक है, कह सकते हो ना। वे सारे शब्द, ठीक है, आपको ढूंढना है, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढकर लिख लेना, लिखते जाना है ना, ठीक है। ये हो गया। अगेन और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप लगातार पढ़ते जाओगे, मान लिया अभी पाठ पढ़ोगे, शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो किताबों से, अखबार पढ़ते हो, है ना, अखबार से हो सकता है, ठीक है, अखबार वगैरह पढ़ते हो, सुनते हो आसपास में लोग बात करते हैं ना, राजनीतिक शब्द निकलते हैं ना, आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कई सारे शब्द निकलते हैं। सब शब्दों को आपको सेंसिटिव लेना है ना। आप गाना सुनते हो, उसमें भी शब्दों को बहुत गंभीरता से लेना है ना। आप देखिए कैसे एक कवि शब्दों का जोड़ तोड़ करके अपनी बात को सिद्ध करने में सफल हो जाता है ना। आप जैसे एक गाना भी है ना, कि वो नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, है ना। अब देखिए ये सवाल कई कई एक दौर था जब खूब चला था, नशा शराब में होता या होती तो नाचती बोतल। कवि ने सिद्ध भी करा, है ना, कि नशा, हर कोई नशे में है ना। कौन कहता है कि वो नशे में नहीं है ना। कोई दुश्मनी में नशे में डूबा है, कोई मित्रता के नशे में डूबा है, कोई प्यार के नशे में डूबा है, कोई नफरत के नशे में डूबा है, कोई लक्ष्य के नशे में डूबा हुआ है, कोई देश की सुरक्षा के नशे में डूबा हुआ है ना। हर कोई अपने अपने नशे में है, कोई फर्ज के नशे में डूबा हुआ है, कर्तव्य के नशे में डूबा हुआ है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली कवि ने सिद्ध कर दिया कि भैया नशा बोतल तो एक बहाना है ना, है, ठीक है ना। हर कोई एक नशे में है, ठीक है। इसलिए शराब में नशा नहीं है, वो तो हो सकता है बाद में कि नशे को उभार देने वाली बात है ना, नशा को उभार देने वाले के लिए वो हो सकता है। इसलिए शराब में नशा नहीं है, ऐसा कुछ कभी सिद्ध करने का प्रयास करा, और सिद्ध में करने में सफल भी हुआ। गाने को सुनोगे तो आप कह पाओगे कि हाँ जेन्युइन बात कर रहा है, क्लियर, शब्दों के तोड़ मोड़ कर। तो किताबों से हो गया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, आप आसपास की चीजों को सुनते रहते हो तो हो गया, ठीक है। दूसरा, एक अब क्योंकि हम लोग हम हमारा भी अपना होगा, ठीक है, योगदान कह सकते हो ना, ठीक है। हमारा तरीका यह है कि हम न, आप सिनोनिम्स के पूरे जितना भी हम थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, पर यह है कि कंप्लीट आपको देंगे, है ना। कंटेंट बनाएंगे जिसमें कोई आलस नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आज से लेकर के आगे तक की आपकी जितनी पढ़ाई है, ठीक है, उन सबको ध्यान में रखकर हम बनाने का प्रयास करेंगे कंटेंट, ठीक है। तो कह सकते हो हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, चीज़ें यूट्यूब पर कह सकते हो, है ना, ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे। वेबसाइट बनेगी तो हम ऑडियो भी रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है। उनको क्या करना है आपको, उनको अब सुनना है। आपको बताएं, शब्द को एक बार में रटकर नहीं सीखा जा सकता है, ना रटकर सीखा जा सकता है,
और ना इसको पढ़कर सीखा जा सकता है, बस इसको यूज करके सीखा जा सकता है। एक फ्रीक्वेंट लेवल पर लगातार 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 धीरे धीरे, है ना। रोज सुनिए रोज सुनिए। आपने आप जितना नाम आपको याद है ना, जितनी का चीजें का नाम याद है, जितनी चीजों का सूत्र याद है, जितने लोगों के नाम याद है ना, जितनी कहानियों के नाम याद है, जितनी चीजों के नाम, सारी सारी चीजें क्या आपके पास नोट बनाकर रटा होगा? नहीं रटा होगा। वो सारी बातें कोई बहुत बहुत सारे लोगों के नाम याद होगा। जब आप बचपन में छोटे थे, बचपन में तो छोटा हर कोई होता है, तो वो आसपास के लोगों का नाम याद था। थोड़ा बड़े हुए, आसपास और बढ़े तो और लोगों का नाम याद हुआ, और बड़े, जितना जितना आपका विस्तार होता गया आपका स्तर बढ़ता गया। क्लियर? तो ऐसे ही हर हर स्तर पर आपको थोड़ा सा विस्तार करना चाहता है ना। अब आपकी उम्र ऐसी है कि आप अपने आप को खोल सकते हो एकदम से, है ना, सभी दिशाओं में खूब तेजी से विस्तार कर सकते हो। इसलिए हम ना रिकॉर्ड कर देंगे चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, सुबह जागने जागने के बाद कह सकते हो, अलार्म जब बजता है, ठीक है, आप या तो चाहो ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हो, या फिर 100-150 का साउंड आता है छोटा सा, उसको आप, हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं भाई। सुबह उठते हैं, अपना जो याद करने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं ना, जिसको बार बार सुनेंगे तभी याद होगा। ऐसे एक दिन सुन लिया नहीं याद होगा, 10 दिन सुन लिया खाली नहीं याद होगा। बार बार सुनना होता है, जब तक एग्जाम ना हो, जब तक हमारा एग्जाम तो छोड़ दीजिए, हमें खुद को इम्प्रूव करना है। हमारे पास शब्द होंगे तभी तो हम सारी बातें करने में सक्षम होंगे, है ना, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए जो रटने वाली चीज़ें उन्हें लगातार सुनना होता है। सुबह उठ के भैया मंजन कर रहे हैं, लगा लिया मोबाइल में साउंड पर लगा दिया, या फिर ईयरफोन लगा दिया, अपना चीज़ें चल रही है। इधर उधर की बातें करने सुनने से क्या फ़ायदा? अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए लगातार। क्लियर? दूसरा, शाम को सोने से पहले कर सकते हो ना, सोने से पहले, ताकि जब सोने से पहले जो चीज़ सुनते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ठीक है, फालतू बातें दिमाग में नहीं आएगी तो सपना सही आएगा, है ना। ठीक है, सोने के समय आप काम की चीज़ें, अपने आप को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें को याद करोगे ना, सुन रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बचत कर सकते हो समय का। और लगभग हर दिन या फिर कम से कम हफ्ते में एक बार, है ना, जब तक क्या, मैं जब तक तो क्या, मैं तो हमेशा सुनते रहिए ना, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। दूसरा, आपको, अच्छा, हमारे को, हम लोग क्या अलग अलग क्या होगा हमारा, हमारा अलग होगा भाई। देखिए, हम तो आपका फुल सिलेबस को कवर करेंगे ना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस हो, पहला चीज, है ना, छूटे ना। दूसरा, इतना हो कम से कम कि आपका एक एक बढ़िया सा कह सकते हो चारों ओर चौमुखी विकास हो सके, आपका इंप्रूवमेंट हो सके शब्दों के स्तर पर। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगले तरीका आप देखो, जब रिकॉर्ड सुनोगे तो पता चलेगा। अगले सिलेबस हो गया क्लियर। जैसे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तो एक बात और ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी नहीं है, हम फर्स्ट एंड लास्ट काम कर रहे हैं ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्लियर? सही तरीके से और सही चीज देंगे। क्लियर? तो फर्स्ट एंड लास्ट कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, तो सब वो सब्सक्राइब और लाइक वाला कोई इशू नहीं है। पता चला कि हाँ 2 मिनट की वीडियो डाल दी हमने और कह दिया भैया कि इसको देखिए 10 बार आया है एग्जाम में, 50 बार आया है, खोलेगा हर कोई, व्यू बढ़ जाएगा, फिर उसका उसका उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमें वो एम फेम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपना थोड़ा बहुत पैसे चाहिए, मिल जाए, ताकि हम अपनी पढ़ाई ढंग से कर पाएँ और हम भी अपना काम कर लें, आप भी अपना काम कर लीजिए। ठीक है, आपको कंप्लीट व्यवस्थित जिम्मेदारी के साथ, कोई, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ठीक है, हवा में बात नहीं करेंगे। क्लियर? पूरी तरह से आप निश्चिंत हो सकते हो हमारे साथ आकर के। क्लियर? तो हम चीज़ें रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक ठीक है, और आप सुनिएगा। शब्द सिनोनिम के स्तर पर भी है, एनोनिम्स के स्तर पर। ठीक है, एनोनिम में हम थोड़ा बता देंगे क्या है, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी बता देंगे कि कैसे क्या करा जाता है। सिनोनिम्स को केवल 2 नंबर ना देखिए, फिर मैं लास्ट में एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। सिनोनिम्स को 2 नंबर में ना देखिए, इसको पूरे पूरे इंग्लिश को सीखने में देखिए। नॉट ओनली इंग्लिश, मैं बता रहा हूँ, हिंदी के संदर्भ में भी पर्यायवाची शब्द को खूब याद करिए, रिकॉर्ड करके मैं दूंगा उसको लगाइए। जब जब मंजन कर रहे हो तो आप ईयरफोन लगा होना चाहिए आपके, है ना। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, ताकि आपको पता चले आपको हर टाइप के शब्द हैं। आप जैसी सिचुएशन देखते हो, जैसे जैसे लोगों को देखते हो, जैसे परिस्थिति को देखते हो, उसी अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हो, है ना। कविताएं लिखने में आप माहिर हो गए, ठीक है, कहानियां लिखने में माहिर हो गए, ठीक है, पढ़ने में शब्द आपके पास, तो पढ़ने में माहिर हो गए आप, हर भाषा को पढ़ सकते हो, मतलब हर किताब को समझ सकते हो, हर कंटेंट को समझ सकते हो, कंटेंट की जो बारीकी है वो भी समझ सकते हो। तो ये सब खूब फायदा मिलेगा कह सकते हो। ठीक है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। आप सोचिए, हर व्यक्ति के अंदर भावना, मैंने कहा हर व्यक्ति के अंदर एक, हर व्यक्ति हो गई उपन्यास है, हर एक व्यक्ति एक अपनी मूवी है कह सकते हो, है ना। अगर वो, देखिए कुछ लोग आप जो कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो आसमान से नहीं आते, बस उन्हें क्या होता है, वो स्थिर माइंड के व्यक्ति हैं, वो अकेले रहते हैं, सोचते हैं दिन भर,
हम लोग हमारा काम ही हमारा काम ही है, ये काम अकेले रहना, कमरे में बैठे रहना, सोचना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, लिखना, पढ़ना, सोचना। अब इसीलिए हम करीब 16-17 कविताएं लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, कविताएं या फिर कह सकते हो कुछ लाइनें जो चलती है ना, जो अपने अनुभव से निकलती हैं, क्लियर। ऐसे कहानियां 3-4 हो गई है ना। तो ये सब, अब ये क्रिएटिविटी आती रहती है, क्लियर। तो ये सब कब आएगी, जब आपका जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उतने शब्दों से आपका जो है ताल्लुकात होता जाएगा, है ना, मुलाकात हो जाती रहती जाएगी, वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इसलिए आपका लगातार इंप्रूव करते जाओगे, जब भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, है ना। आप अन्य लोगों से जो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, जहर उगलते हैं सुबह उठकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उनसे खूब आगे अपने आप को खड़ा पाओगे, है ना। हर संदर्भ में आपको, आपकी पब्लिक लाइफ हो गया, आपके घर की लाइफ, घरेलू लाइफ हो गया, पता चला घर में लोग कहने सुनने की, है ना, पता चला कि ना कहने का ढंग मालूम है, ना सुनने का ढंग मालूम है। वो सही बात को भी ऐसे शब्द के प्रयोग करके कहते हैं कि सुनने वाले का खून जल जाता है। पता चला घर में कला नहीं रहेगी, कहाँ होगा, घर में हो या परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, दूर, हर संदर्भ में, रिश्तों में। जिसका मानसिक संतुलन नहीं है, जिसका मानसिक स्थिति शांत नहीं है, ठीक है, उसका विकास हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए कह सकते हो शांति बनी रहेगी। ठीक है, अगर बोलने का ढंग आपको पता है, आपको, है ना, अगर शब्द के स्तर पर आपकी पकड़ है, तो आपको हमेशा आपका शांति बनी रहेगी। फालतू झंझट से बचे रहोगे, अपना काम लगातार कर पाओगे, लगातार इंप्रूव कर पाओगे, खुश रहोगे, ठीक है, मस्त रहोगे, अपना काम कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शब्दों के स्तर खूब थोड़ा जिम्मेदारी के साथ आप काम करिए, चाहे वो हिंदी के मामले में हो, अंग्रेजी के माध्यम में हो, मामले में हो, ठीक है, किसी भी संदर्भ के मामले में हो, शब्दों पर खूब काम करना है, क्लियर। चलिए।